Hey everyone, welcome back 369 Predictions Up. Hope you all are doing great. So today जो टॉपिक एंड रीडिंग होने वाला है मेरी व्यूअर्स की रिक्वेस्टेड टॉपिक है दैट इज एंसेस्टर कि इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहा है सबको पता है टिल 21 तक 20 तक क्योंकि 21 से फिर मातृपक्ष शुरू हो जाएगा। नवरात्रि आ रहा है सभी को पता है एंड दुर्गा पूजा वाले टाइम। सो बेसिकली हम देखेंगे कि इस पितृपक्ष में आपको एंसेस्टर की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है। एंसेस्टर की तरफ से मैसेज तो हम डेफिनेटली लेंगे, गाइडेंस क्या मिल रहा है, बिकॉज बोला जाता है कि एंसेस्टर इज वन ऑफ द पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टेड स्पिरिट गाइड ऑफ यू एंड योर फैमिली। हमें बहुत सारे इनविजिबल पावर्स एंड स्पिरिट गाइड, आप जिस भगवान एंड डिवाइन पे बिलीव करते हो हर कोई प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है। हो सकता है आप उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो या कनेक्टेड हो फिर भी आप समझ नहीं पाते, बट सबसे ज़्यादा गाइडेंस एंड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कोई है सो दैट इज़ योर एंसेस्टर। आपका जो वंश के अंदर जो लाइक यू कैन से जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं या आपका कोई फेवरेट पर्सन है जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, डेथ हो गया उनका, तो कहीं ना कहीं दे ऑल आर प्रोटेक्टेड टू अस। हर लाइक उन लोगों का नज़र ऑल टाइम होता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप उनके साथ जितने कनेक्टेड रहेंगे, जितने आप उनको लाइक आप कह सकते हो कि कुछ देना, एक होता है ना कि एंसेस्टर को कुछ ऑफर करना ड्यूरिंग दिस पितृपक्ष, हम उनको हैप्पी रख सकते, खुश रखते हैं जहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए उनकी प्रार्थना कर सकते, प्रे कर सकते, पूजा पाठ कर सकते। मैं रीडिंग ख़त्म होने के बाद एक एक पाइल का आप लोगों के लिए मैं रेमेडी रेफर करूँगी, तो आप देख कर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स अप टू यू, बिकॉज हर एक पाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैं रेमेडी दूंगी। ओके, दिस इज द पाइल नंबर 1, द हेरोफिंट एनर्जी नंबर 5, दिस इज द पाइल नंबर 2, दैट इज द हाई प्रिस्टिस नंबर 2। तो आप अपने कार्ड के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जो भी आपको इजी लग रहा है उसके थ्रू आप चूज कीजिए। सो चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेज देना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस पितृपक्ष जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, टिल 20 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान आप पितृपक्ष का बहुत सारे रेमेडी कर सकते हो, उनको हैप्पी रख सकते हो, फैमिली ब्लेसिंग्स, हारमोनियस, मनी, लव, रिलेशनशिप, आपको जो कुछ भी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग दे कैन प्रोवाइड यू, दे कैन हेल्प यू। लाइक आपको जिस पोजीशन टॉप पे जाना है, जो कुछ भी करना है, लाइक जैसे मैंने बोला कि योर वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट प्रोटेक्टेड पॉजिटिव स्पिरिट गाइड कोई है तो दैट इज योर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड। सो चलिए देखते हैं। मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने हेरोफेंट एनर्जी को सिलेक्ट किया और आपने आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपने सिलेक्ट किया है। सो चलिए देख लेते हैं कि बेसिकली आपके एंसेस्टर की साइड से आपको क्या मैसेज एंड गाइडेंस दिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि पाइल नंबर 1 आपका हो सकता है राहु दशा इस वक्त चल रहा है, राहु शनि का दशा अंतरदशा चल रहा है, शनि का साढ़े साथी या शनि का दशा महादशा, इस तरीके का कुछ पापक ग्रह जो होता है राहु केतु एंड शनि, इस 3 प्लैनेट का इन एस्ट्रोलॉजी कुछ ना कुछ किसी का तो इस वीडियो को जिस ये वाले पाइल को आपने सिलेक्ट किया डेफिनेटली होगा। तो आपके दिमाग पे ना ऑल टाइम लाइक आप सोए हुए हो या नींद पे हो फिर भी आपके दिमाग पे कुछ ना कुछ सोच चल रहा है। एक डीप स्लीपिंग का आपको ज़रूरत है, साउंड स्लीप जिसको कहते हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग, काफ़ी कन्फ्यूजन, आपके पास बहुत सारे चॉइस अपॉर्चुनिटी आते हुए भी उसको संभाल नहीं सकते हो। तो इस तरीके का एक कन्फ्यूजिंग एंड इम्बैलेंस लाइफ सिचुएशंस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जो इस वाले पाइल को आपने सिलेक्ट किया। ओके, लाइक लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन एनर्जी दिखाई दे रहा है। सो आपके स्पिरिट गाइड के साइड से यही मैसेज आ रहा है कि आप गाइडेंस कोई गुरु के पास जाओ। लाइक मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, आप चीज़ों को लाइक
बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे किसी का हेल्प लो जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो थेरापिस्ट होता है। आपको थेरेपी की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट काउंसलिंग, मेरे कहने का मतलब काउंसलिंग लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं खुद बैठ के रिसर्च करके सारी चीज़ों को मैं सॉल्व आउट करूँगी, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप सॉल्व करने का काबिल हो, बट इस टाइम पे ऐसे एक सिचुएशंस एंड एनर्जी आपके अंदर है कि आप रिसर्च करने भी बैठते हो ना, आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, मन नहीं लगा पाते हो, सब जानते हुए भी चीज़ों में प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, कन्फ्यूजन, कंप्लीटली आप उसको कर नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं आ रहा है, मतलब कंप्लीटली आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, आपको लगता है तो आप किसी का मदद लो, हेल्पिंग फ्रॉम अदर, इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए मैं गाइडेंस भी लूँगी, लाइक प्रॉपर मैसेज में लूँगी, ठीक है, एंसेस्टर की तरफ से। हो सकता है इस वक्त इस टाइम पे आई डोंट नो, ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज आ रहा है। किसी का लॉक, किसी का लाइक घर में हो सकता है कि आप ताला तुड़वाना पड़ा, या लाइक आपका लॉक का कुछ इशू हो सकता है। तो दैट इज़ वेरी मच श्योर कि आपकी एंसेस्टर या पितृदोष या लाइक एंसेस्टर के साइड से ना कुछ एक अनहैप्पी सिचुएशंस डेफिनेटली है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया आप घर में पूजा पाठ नहीं किया, या उन लोगों को कुछ ऑफर नहीं किया, बिकॉज एंसेस्टर को हम जैसे कहते हैं ना, कोई भी पर्टिकुलर जो एंसेस्टर का टाइम होता है, एक तो पितृपक्ष हो गया जो इस टाइम चल रहा है, साथ साथ में जो न्यू साल शुरू होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, उस टाइम पे भी हम देते हैं। नया साल जब शुरू होता है तब भी एक पितृपक्ष हो है, बैसाखी जिसको कहते हैं, उस टाइम पे भी आप कर सकते हो। या कोई भी पर्टिकुलर जो आपका एंसेस्टर है जिनका डेट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, तो उस पर भी आप कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से आपके घर पे ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये लोग काफ़ी अनहैप्पी है। आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना ज़रूरी है, ओके। अब इस टाइम के दौरान में एक रेमेडी निकल के आ रहा है पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए, कि गाय को आप कुछ खाना दे सकते हो खुद के हाथ से, एंड तब तक आप खड़े रहे जब तक वो ना पूरा खाना ख़त्म कर रहा है, ठीक है। गाय को चारा देना है, गाय को कुछ ग्रीन सब्जी वेजिटेबल सब ऑफर कर सकते हो। ज़्यादातर मैं बोलूँगी ग्रीन सब्जी वेजिटेबल सब ऑफर कर सकते हो, ठीक है। इससे भी आपका पितृ की साइड से, लाइक एंसेस्टर की साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलेगा, एंड शांत भी रहेंगे, आप लोगों के लिए सपोर्टिव भी रहेंगे। सो चलिए कुछ पर्टिकुलर देख लेते हैं। कोई मेल एंसेस्टर आपको डेफिनेटली सपोर्ट करता है। आप कभी कभार देख सकते हो पाइल नंबर 1 कि आपको कुछ पर्टिकुलर कामों में जाना है। मान लीजिए कि आपका कोई न्यू ज्वाइनिंग है, आपको कामों में जाना है पर्टिकुलर टाइम में, आप सोए पड़े हो, एक बार भी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि टाइम जा रहा है, या आपको क्लॉक वगैरह, आपने अलार्म वगैरह सेट करके रखा, फिर भी वो आपको सुनाई नहीं दिया, आप सोए पड़े हो, फिर भी एकदम से ना अचानक से आपका नींद खुल गया। लाइक ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि एक संकेत है, एक एंसेस्टर की साइड से आपको ऑल टाइम डायरेक्शंस दिखाता है। ये इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है कि आप सोए हो बट किसी ने ऐसे धक्का लगा के आपको उठा दिया, या किसी ने कुछ फोर्स आए जो आपको एकदम से नींद खोल गया, फिर आपको लगा यार अब मुझे तो काम में जाना था। तो इस तरीके का कुछ इंसिडेंट हो सकता है, बहुत ही स्पेसिफिक निकल के आ रहा है। चलिए देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, माय गॉड, 3 एंसेस्टर का एनर्जी, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप। 2 मेल एंसेस्टर हो सकता है कि जो आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, उन लोग अभी भी बर्थ नहीं लिया है, ऑल टाइम आपको इमोशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते। तो दिस इज़ द टाइम। तो आपके एंसेस्टर साइड से आपको मैसेज किया जा रहा है कि आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, जैसे सबसे पहले आए थे काउंसलिंग लेने का एनर्जी, एंड सेकंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है एक्सेसिव खर्चा करते हो, एंड कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल एक अनस्टेबल एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आपका जो 2 एंसेस्टर यहाँ पे निकल के आया पर्टिकुलरली,
तो उनके साइड से आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि वो लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं कि आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप ऑल टाइम कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड पे होंगे तो आप उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सितंबर मंथ भी आ गया, आप देख सकते हो 9 कितना सपोर्टिव रीडिंग है आपके लिए। सितंबर मंथ, मई महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, जिस चेंजेस के कारण आपका एंसेस्टर होगा, कि एंसेस्टर की वजह से ये चेंजेस आपकी लाइफ में आया, एक पॉजिटिव चेंज, ठीक है। बट आपको एंसेस्टर के लिए, जैसे मैंने आपको रेमेडी बताया, उस रेमेडी को आपको करना जरूरी है। कोई पूजा पाठ इस टाइम पे कीजिए, पितृपक्ष के टाइम पे। एंड गाय को कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स आप दे सकते हो, ठीक है। ये कुछ रेमेडी निकल के आ रहा है। बाकी आपका एंसेस्टर लिटरली बहुत सपोर्टिव, पॉजिटिव। एक भी यहाँ पे ऐसा कार्ड एंड वाइब्रेशंस, वाइब्स मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि उनके साइड से आपको बहुत लाइक रूठे हुए हैं, अनहैप्पी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक की वाले एनर्जी के साइड जो आए थे, मैंने ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुकी हूँ। बाकी लोग ऑल टाइम आपको सपोर्ट करते हैं, ऑल टाइम आपको नज़र में रखते हैं। रिगार्डिंग द लव लाइफ, जो मैरिज करना चाहते हैं, एक एनर्जी निकल के आ रहा है। आफ्टर सितंबर, अक्टूबर मंथ या विद इन 5 मंथ के अंदर किसी का मैरिज तय होने वाला है। वो भी आपके एंसेस्टर साइड से आपको एंसेस्टर वाले स्पिरिट गाइड ही करवाएंगे, कोई अच्छे रिश्ते लेके आएंगे, फिर आपका मैरिज होने का भी चांसेस है। कुछ लोगों का यहाँ पे मैरिज एनर्जी में नहीं। सो पाइल नंबर 1, दैट्स योर रीडिंग बेसिकली। सो यही कुछ मैसेज एंड रेमेडी मुझे रीडिंग से निकल के आ रहा है। आप जरूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा विद इन 20th of September, ओके। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। ओम गणपति नमः, थैंक यू। हे माई पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने सेकंड वाले पाइल को सिलेक्ट किया, लाइक हाई प्रीस्टिस एनर्जी, और आप अपने डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते कि आपके एंसेस्टर साइड से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आपके लिए मिल रहा है पर्टिकुलरली इस पितृपक्ष में। सो चलिए देख लेते हैं। सो सबसे पहले मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ज़रूर से ज़रूर ब्राह्मण को भोजन कराने चाहिए और ब्राह्मण दे के आपको पूजा करनी चाहिए। रिसेंटली किसी का डेथ हो सकता है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, मैक्स टू मैक्स। आपके घर पे कोई फीमेल फिगर का हो सकता है जिनका डेथ हो गया, उनका जो श्राद्ध वगैरह होता है ना, आपको डेफिनेटली दोबारा से डेथ एनिवर्सरी का जो पूजा पाठ होता है वो करने चाहिए इस पितृपक्ष में। सो ये एनर्जी प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है। जिस इंसान का डेथ हो चुका है वो इंसान हो सकते हैं कि काफ़ी पूजा पाठ करते थे, या आप लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हो, या काफ़ी स्पिरिचुअल थे, ये सारी चीज़ों में बिलीफ रखने वाला, प्रैक्टिसेस करने वाला इंसान हो सकता है। तो कुछ ना कुछ रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, ब्राह्मण, पूजा पाठ, इस तरीके का चीज़ निकल के आ रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस पितृपक्ष आपको कोई भी प्राणी का हत्या या कोई नॉनवेज सेवन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपके लिए पाइल नंबर 2 आपके लिए निकल के आ रहा है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर मैसेज है, कुछ गाइडेंस है यहाँ पे। सो चलिए आप देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर की साइड से आपको क्या कुछ गाइडेंस एंड मैसेज दिया जा रहा है, ओके। बहुत ही शॉर्ट, प्रिसाइज एंड डायरेक्ट ऑन टू द पॉइंट रीडिंग होगा। 8 of Swords, 10 of Swords, यस डेफिनेटली रिसेंटली किसी का डेथ हो सकता है, जो बहुत एक कोई बीमारी की वजह से डेथ हुआ है। फिजिकल पेन, काफ़ी ज़्यादा कैंसर भी हो सकता है, जिसके कारण आपकी पूरे फैमिली, ओ माय गॉड, कोई तो फीमेल फिगर का डेथ हुआ है। किनका हुआ है प्लीज़ रेजोनेट कर रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ मैं, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं खुद ही कार्ड देख के। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली सेंड हीलिंग। 8 of Swords, 10 of Swords, 7 of Cups का एनर्जी है, जो बताता है बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी, कन्फ्यूजन, बॉडी पेन फील करना, मेंटल स्ट्रेस एंड मतलब तरह तरह का नेगेटिव लो वाइब्रेशंस का जो एनर्जी है। हो सकता है कि इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर के अंदर है, बहुत झगड़ा चल रहा है चीज़ों को लेके, मनमुटाव है, उदासीनता है, आप भी लोअर वाइब्रेशंस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो। दैट कैन बी पॉसिबल है। रिसेंटली कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है, ब्रेक मतलब आपका हो सकता है लव रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ है। तो इस तरीके का कुछ करंट सिचुएशंस एंड एनर्जी निकल के आ रहा है, ठीक है। मुझे और एक वाइब्रेशंस मिल रहा है यहाँ पे, मंगल का वाइब्रेशंस आपके फैमिली वाइज ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम में।
सब कुछ शांत है, सब कुछ स्टेबल है, एकदम से झगड़ा हो रहा है, एकदम से आप लोग लाइक एक दूसरे के साथ चिल्ला के डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहे हो, तो दैट कैन बी पॉसिबल। तो आपके जो मैंने पहले जिस रीडिंग शुरू होने के टाइम पे ही बताया था कि आपको इस टाइम पे ब्राह्मण भोजन ज़रूर से ज़रूर कराने चाहिए। एंड एक आपको रेमेडी दे देती हूँ, जो काला सरसों होता है, काला सरसों हाथ में लेके आपको एटलीस्ट जो आपका मुख्य द्वार होता है, लाइक मेन फ्रंट साइड का जो डोर है, आपको वहाँ पे जाके खुद को, मैं कैसे समझाऊँ, मान लीजिए कि ये आपका डोर है, ठीक है, तो आपको ऐसे बैक साइड करके, लाइक आपका जो फेस रहेगा घर की तरफ रहेगा, और आपको ऐसे मुट्ठी भर काला सरसों लेके उसको ऐसे कोचना है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। 2 हाथ में ऐसे कर सकते हो, नहीं तो एक हाथ से ऐसे कोच के उसको मुट्ठी में बंद करके आपको प्रे करनी है कि घर के अंदर जितने भी नेगेटिविटी या कलेश है, जो कुछ भी है, वो बाहर चले जाए। ऐसे करके उल्टे की तरफ आपको फेंक देनी है, ठीक है। तो ये आप मंगलवार शनिवार के दिन पर्टिकुलर रेमेडी कर सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने हो सके सुबह शाम हर रोज़ 7 डेज आप धुनी लगाइए। धुनी मतलब आप जो प्रॉपर जो धुनी होता है, तेज पत्ता, उसमें लौंग इलायची सब कुछ डाल के जो धुनी दिया जाता है घर के अंदर, आप धुनी दीजिए। एंड गंगा जल, पान पत्ता आपको पता ही होगा, तो गंगा जल के अंदर पान पत्ता लेके आपको चारों तरफ छिटवानी है, घर का कोने कोने सब कुछ, ठीक है। सो ये 2-4 रेमेडी आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान करनी है। आपके एंसेस्टर साइड से ना, जो अभी रिसेंटली जिनका डेथ हुआ है, ये काफ़ी इनके मन में हो सकता है बहुत ज़्यादा ख्वाब था, बहुत डिज़ायर था, बहुत ड्रीम था जो पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले इनका डेथ हो गया। कुछ लोगों के लिए फॉर सम एक्सीडेंट पे किसी का डेथ रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली अगस्त मंथ पे हो सकता है, ठीक है। इस वजह से घर का माहौल ऐसे हो गया है, मैं समझ सकती हूँ। इस टाइम पे जिनका ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो घर पे धुनी वगैरह तो देना अलाउ नहीं है, बट सरसों वाले रेमेडी आप ज़रूर कर सकते हो। अब हनुमान जी का जो बजरंग बाण होता है उसको चला सकते हो प्रॉपर तरीके से। उसको चला के आप पानी को एनर्जाइज्ड करके, जैसे कैसे करते हैं आपको बता देती हूँ। जैसे बजरंग बाण आपने चलाया, 3 बार चलानी है आपको। ये कलश भर के, मतलब छोटे वाले जो ये होता है, उसको उसमें पानी भर के साइड में रखनी है। तो उसमें जब साउंड के थ्रू ये एनर्जाइज्ड होगा, तो उस पानी को पान पत्ता को देके हर कोने में छिटवानी है, ठीक है। तो ये रेमेडी आपको फॉलो करनी है एटलीस्ट फॉर द 10 डेज, मैक्स टू मैक्स 10 डे आपको करनी है। बाकी आपके एंसेस्टर साइड से, एंसेस्टर तो बिल्कुल भी पेन में है, एक तरीके का तकलीफ वाले एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो आप इस वक्त उनके साइड से गाइडेंस से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ज़रूरत है उनको। आप कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेयर कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आत्मा को शांति मिलने के लिए। बाकी इस वक्त एंसेस्टर साइड में सपोर्ट गाइडेंस का एनर्जी मुझे नहीं दिखता, बिकॉज वो लोग खुद ही इतने ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेके आएंगे आगे आने वाले वक्त में। विद इन आप 7 डेज 10 डेज या मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक आप देखना। उसके बाद से जैसे मैंने आपको रेमेडी बताया, पूजा पाठ बताया, वो आपने शुरू कर दिया उनके मन को शांति मिलने के लिए, उसके बाद देखना कि ये आपके जीवन में काफ़ी सारे गाइडेंस लेके आएंगे। सो रेमेडी निकल के आ रहा है ज़्यादातर पाइल नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट रीडिंग हो गया, बिकॉज आपके एंसेस्टर साइड या रिसेंटली जिनका डेथ हुआ है काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है, तो इसलिए आपकी सपोर्ट मांग रहा है। थोड़ा उल्टा रीडिंग हो गया वैसे। तो येस, दैट्स योर रीडिंग, थैंक यू सो मच, बिकॉज इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। वेरी पेनफुल एंड वेरी नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, बिकॉज पाइल नंबर 2 शायद हो सकता है जो लोग स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा किसी का रिसेंटली डेथ हुआ है, या काफ़ी ज़्यादा टेरोट रीडिंग वगैरह देखते हो आप लोग, तो आप हाइब्रिस्टिस को चूज़ कर सकते हो। सो दैट्स योर रीडिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम गण गणपति नमः।